फर्स्ट की जो नॉर्मल इंजन्स के नॉर्मल टर्म्स है उसको समझ लेते हैं, जो मैंने इस बोर्ड पे लिख रखा है। तो सबसे पहले इंजन क्या होता है? इंजन जो हमें पावर प्रोड्यूस करे, ठीक है। इंजन बेसिकली दो तरह के होते हैं, आपके इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन के एग्जांपल्स हमने लिखा है डीजल और पेट्रोल इंजन, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन स्टीम इंजन। तो इंटरनल कंबशन दैट मीन्स कि जिस इंजन में कंबशन उसके इंटरनली पार्ट में हो रहा हो, ठीक है, और वहाँ से वो पावर ट्रांसफ़र करके हमें दे रहा है, पावर ट्रांसमिट हो रहा है। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन दैट मीन्स कि कंबशन बाहर हो रही है और वहाँ से एग्जॉस्ट को यानी फ्लू गैस को सप्लाई किया जा रहा है इंजन के अंदर, उसे वहाँ पे यूटिलाइज़ किया जा रहा है, ठीक है, जैसे स्टीम इंजन, ठीक है। अब कॉमन पॉइंट जो हमारे डिस्कस करने के पॉइंट्स हैं, वो सबसे पहले स्ट्रोक। तो किसी भी इंजन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है कि सपोज दैट कि ये जैसे एक पॉइंट है, ये इसमें क्या है कि ये इंजन है, इंजन का जो सबसे बॉटम पोर्शन रहेगा, जब ये रिवॉल्यूशन देता है तो सबसे जो नीचे का पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं बीडीसी और टीडीसी, यानी बॉटम डेड सेंटर। और ये जो टॉप पे मोशन करता है, ये जो टॉप पॉइंट अचीव करेगा, सॉरी अब यहाँ जो ये इसका बॉटम डेड सेंटर हुआ, सबसे लोअर पोर्शन, और ये जब टॉप पोर्शन अचीव करता है, ठीक है, ये इसका टॉप पोर्शन हुआ, तो दिस इज कॉल्ड टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, ठीक है। तो अब जो टीडीसी और द लेंथ बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी, यानी टॉप डेड सेंटर और बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो कॉमन स्ट्रोक्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक इन एनी इंजन, ठीक है, जो कि है आपका सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। अब आ जाइए नॉकिंग। नॉकिंग क्या है कि जैसे नॉकिंग कहने का मतलब कि जब इंजन वर्क कर रहा हो तो उसमें ना किसी प्रकार की जो साउंड्स आती है वो डिफरेंट रीज़न से होती है। सपोज दैट कि आपने गियर, जैसे कि बाइक ड्राइव करते हैं तो गियर अगर हाई रहा और स्पीड डाउन रहा तो कट की साउंड आती है, उसी को हम लोग अपने मैकेनिकल टर्म में नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग कह लो या पिकिंग कह लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग का क्या मतलब है कि जब कंबशन होता है तो देन एग्जॉस्ट करना पड़ता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आप एग्जॉस्ट को आउट करते हैं, तो द रिमूवल ऑफ द एग्जॉस्ट इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग, ठीक है। सुपर चार्जिंग क्या है कि जैसे जब सक्शन स्ट्रोक में हम इंजन के अंदर एयर सप्लाई करते हैं, ठीक है, या पेट्रोल में आप देख लो कि पेट्रोल और एयर को दोनों मिक्सचर करके सप्लाई किया जाता है। डीजल में क्या होता है कि ओनली एयर सप्लाई होता है सक्शन स्ट्रोक में। तो जब सक्शन स्ट्रोक में आप एयर सप्लाई करते हो तो उसके डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देना, या कहने का मतलब कि उसके प्रेशर को इंक्रीज़ कर देना या डेंसिटी को इंक्रीज़ करके सप्लाई करना एयर को, वो कहलाता है आपका सुपर चार्जिंग। इसके लिए हम लोग अलग अलग या तो एक नेचुरल वे होता है, एक टर्बो चार्जिंग होता है। टर्बो चार्जिंग क्या होता है, जो एग्जॉस्ट का जो पावर होता है उसको यूटिलाइज करते हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए, टर्बो को चलाने के लिए। टर्बो रोटेट होता है, देन फिर वो एयर जो सक्शन एयर रहता है उसको वहाँ पे कंप्रेस करता है, उसके डेंसिटी को बढ़ाता है और उसे इंजन में फीड करते हैं। तो उस तरह के इंजन को हम लोग टर्बो इंजन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में अंदर क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के मॉडल्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप जो डिफरेंस देखोगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में, वो मेजर डिफरेंस ये रहेगा कि सबसे पहले 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में ना पोर्ट्स और वाल्व का डिफरेंस होता है। जैसे ये 2 स्ट्रोक है तो इसमें पोर्ट्स हैं, ये हो गए और इधर ये ट्रांसफ़र पोर्ट हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक इनलेट पोर्ट हो गया, ये एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया, ये ट्रांसफ़र पोर्ट हो गया। तो इसमें पोर्ट्स हैं, इसमें वाल्व्स होते हैं। जैसे ये 2 वाल्व, ये इनलेट वाल्व है, इस साइड इनलेट वाल्व, और ये एग्जॉस्ट वाल्व, ये एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें वाल्व्स और पोर्ट्स का डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस, ठीक है। और जो दूसरा डिफरेंस है, सेकेंड डिफरेंस क्या है कि जो एफिशिएंसी रहती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें, थर्मल एफिशिएंसी आपका 2 स्ट्रोक में कम होता है, 4 स्ट्रोक में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 2 स्ट्रोक में क्या होता है, कुछ थर्मल इमिशन होते हैं, यानी एग्जॉस्ट के स्ट्रोक के साथ ही उसमें कुछ थर्मल लॉस होता है, जिसके कारण 2 स्ट्रोक का थर्मल एफिशिएंसी कम होता है लेकिन पावर एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और
जैसे कि फोर स्ट्रोक में क्या होता है कि थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है लेकिन मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होता है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का क्या रिलेशन है कि दैट मीन्स कि मैकेनिकल एफिशिएंसी जिस भी इंजन का ज़्यादा होगा उसमें फ्लाईव्हील का साइज छोटा हो जाता है। तो टू स्ट्रोक का मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, इसके कारण इसका फ्लाईव्हील छोटा हो जाता है। और फोर स्ट्रोक का मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होता है जिसके कारण इसका फ्लाईव्हील बड़ा होता है। ठीक है, और क्या डिफरेंस है? आपका इसमें लुब्रिकेशन ज़्यादा चाहिए होता है, इसमें कम लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। और भी बहुत सारे होते हैं, लाइट फ्लाईव्हील हो गया, फिर हैवी फ्लाईव्हील का होता है। दूसरा एक है आपका ये सबसे बड़ा जो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक का है। ये टू स्ट्रोक क्या होता है कि एक रिवॉल्यूशन दैट मीन्स कि 360 डिग्री में अपने 4 स्ट्रोक को कंप्लीट करता है। वहीं ये आपके 2 रिवॉल्यूशन में 4 स्ट्रोक को कंप्लीट करता है। फोर स्ट्रोक को 2 रिवॉल्यूशन लगता है और टू स्ट्रोक को एक ही रिवॉल्यूशन लगता है। ठीक है, दूसरा आपका ज़्यादा नॉइज़ कौन प्रोड्यूस करेगा? तो इसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी हाई होने के कारण भी इसमें नॉइज़ ज़्यादा जनरेट होता है, इसका नॉइज़ का लेवल कम होता है। इसको हाई पावर के लिए यूज करते हैं, इसको लो पावर होता है। ठीक है, जैसे इसका यूज आप करते हो, टू स्ट्रोक का ज़्यादा यूज होता है, टू स्ट्रोक डीजल का शिप में बहुत ज़्यादा यूज होता है, शिप्स मरीन्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसका यूज आपका होगा नॉर्मल पेट्रोल या कार्स में या बाइक्स में होता है, ये आपका फोर स्ट्रोक का। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस थे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक के। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। जो वॉल्यूम हमने जाना कि सब हमारा यहाँ पे स्वेल्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का होता है। तो कभी भी हम लोग जब बाइक परचेज कर रहे होते हैं तो बाइक परचेजिंग के समय आपको बोलता है कि कितनी सीसी की बाइक है, वो सीसी हमें डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या स्वेल्ट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो होता क्या है आपको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये बॉटम डेड सेंटर